नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। ब्रेकिंग न्यूज आते हुए दिख रही है डायरेक्टली एनएससी की तरफ से, और जो खबर मैंने आप सभी के साथ डिस्कस करी थी वो आ चुकी है और एग्जैक्टली हमारी खबर पे मोहर लगते हुए दिख रही है। मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया था कि आज एनएससी की मीटिंग है निफ्टी में कुछ बदलाव करने के लिए, और वो बदलाव तो हो गया है, साथ ही साथ कुछ और जो फ्रेश अपडेट आई है वो भी डिस्कस करूंगा। मैंने आपको बताया था कि यूपीएल का निफ्टी से बाहर निकलना तो तय है और एंटर करने के सबसे ज्यादा चांसेस है श्रीराम फाइनेंस के, और वही खबर अभी कंफर्म होते हुए दिख रही है जहां पे अनाउंसमेंट आ रही है कि श्रीराम फाइनेंस यूपीएल के स्टॉक को रिप्लेस करेगा निफ्टी में। अब क्या लिखा हुआ है वो आप सभी के साथ स्क्रीन पे डिस्कस करते हैं। तो श्रीराम फाइनेंस replaces UPL in Nifty 50. NSE in its press release also said that Adani Wilmar, Muthoot Finance, PI Industries, Procter and Gamble Health and Hygiene Care will exit from Nifty Next 50. इन कंपनीज के लिए बहुत बड़ा झटका है ये। निफ्टी 50 यानी कि भारत की टॉप 50 कंपनीज और 51 से लेकर 100 टॉप कंपनियां जो हैं वो कहलाती है निफ्टी नेक्स्ट 50। और निफ्टी नेक्स्ट 50 का अभी हिस्सा आपका मुथूट फाइनेंस है, अदानी विल्मार है, पीआई इंडस्ट्रीज है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है। ये सारे के सारे स्टॉक एग्जिट कर रहे हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 से, तो इनके लिए काफी नेगेटिव है। आगे बात करूं तो एनएससी अनाउंस श्रीराम फाइनेंस विल मेक इट्स एंट्रेंस टू निफ्टी 50 रिप्लेसिंग यूपीएल फ्रॉम द इंडेक्स। The changes will come into place on March 28, 2024. तो मार्च 28 को ये एंटर करेगा श्रीराम फाइनेंस और यूपीएल बाहर हो जाएगा। आगे बात करूं एडिशनली जियो फाइनेंशियल सर्विसेज विल एंटर निफ्टी नेक्स्ट 50। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज निफ्टी नेक्स्ट 50 में एंटर होने जा रहा है इवेंचुअली। जब से ये शेयर डीमर्ज होकर बाजार में उतरा है, मेरा एक ही कमेंट है कि ये आगे चलकर इवेंचुअली निफ्टी का हिस्सा बनेगा। अभी निफ्टी नेक्स्ट 50 का बन गया है क्योंकि मार्केट कैप के अकॉर्डिंग तो ये निफ्टी 50 का हिस्सा है, बट क्योंकि एफएनओ में नहीं है और क्राइटेरिया पूरे नहीं करता है इसलिए ये निफ्टी में नहीं जा सकता है। अदरवाइज मार्केट कैप के हिसाब से देखो तो जो श्रीराम फाइनेंस निफ्टी का हिस्सा बनने जा रहा है उससे डबल मार्केट कैप है इस कंपनी का। लेकिन अभी निफ्टी नेक्स्ट 50 में जियो फाइनेंसर की एंट्री होते हुए दिख रही है। आगे बात करूं मैं, नोवामा एनालिस्ट एक्सपेक्ट्स $217 मिलियन इनफ्लो टू श्रीराम एंड 114 मिलियन आउटफ्लो फ्रॉम यूपीएन ड्यू टू द रेजिक इन निफ्टी 50। सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो $114 मिलियन यूपीएल से एग्जिट बाहर हो जाएगा। रुपए क्यों होगा? जिसने भी निफ्टी 50 का ईटीएफ ले रखा है, इंडेक्स में पैसा लगाया है, उसने यूपीएल में भी लगा दिया डायरेक्टली इनडायरेक्टली, क्योंकि निफ्टी के हर एक कंपनी में पैसा गया उसका। अब वो निफ्टी से बाहर हो रहा है तो वो पैसा भी बाहर हो जाएगा। उसके बदले आ रहा है श्रीराम फाइनेंस, तो श्रीराम फाइनेंस में वो पैसा लग जाएगा। तो कुछ लोगों का कमेंट हो सकता है भाई इसमें से निकल तो कम रहा है, जा ज्यादा रहा है श्रीराम में, ऐसा क्यों? क्योंकि सबका वेटेज अलग अलग है। मे बी श्रीराम फाइनेंस का वेटेज यूपीएल के मुकाबले ज्यादा हो निफ्टी में एंटर करने के बाद। आगे आपके लिए इन एडिशन जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, अदानी पावर, आईआरएफसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, आरईसी विल मेक इनटू द निफ्टी नेक्स्ट 50। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 का हिस्सा ये कंपनियां बनने जा रही हैं जो कि रिप्लेस करने वाली हैं आपका, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया, अदानी विल्मार, मुथूट फाइनेंस, पीआई इंडस्ट्रीज, प्रॉक्टर एंड गैम्बल को। तो ये अभी की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आते हुए दिख रही है। आगे इन निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज आईडीएफसी विल रिप्लेस इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। तो आईईएक्स बाहर हो जाएगा, आईडीएफसी एंटर कर जाएगा निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में। निफ्टी एफएमसीजी में बलरामपुर चीनी मिल्स विल रिप्लेस इमामी बाहर, बलरामपुर चीनी एंटर कर रहा है। इन निफ्टी फार्मा, जेबी केमिकल एंड फार्मा एंड मैनकाइंड फार्मा विल रिप्लेस ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन एंड फाइजर और ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन बाहर हो जाएंगे और इसकी जगह मैनकाइंड फार्मा एंड जेबी केमिकल फार्मा एंटर करेंगे फार्मा इंडेक्स में। वहीं रियलिटी इंडेक्स की बात करूं तो सनटेक रियलिटी आ जाएगा, स्वान एनर्जी चला जाएगा। आगे एक और आप सभी के साथ डिस्कस करूं और भी कुछ है तो बाकी कुछ दिख नहीं रहा है, इतना ही है जितनी भी चीजें थी। बाकी बहुत सारी और भी है, लाइक निफ्टी इन इट्स प्रेस रिलीज ऑल्सो, ये मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। चेंजेस हैव बीन मेड इन अदर इंडाइसेस लाइक निफ्टी ऑटोवेयर,
अपोलो टायर्स, एक्साइड इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर, डीवीआर आर इंक्लूजन, वाइल सोना बीएलडब्ल्यू ट्यूब इन्वेस्टमेंट आर एक्सक्लूजन। ये बाहर हो जाएंगे और वो अंदर आ जाएंगे। एंड निफ्टी कंज्यूमर ड्यूराबल्स की बात करूं अगर, तो सेंचुरी प्लाइज, सेरा सैनिटरी वेयर, कल्याण ज्वेलर्स, वीआईपी इंडस्ट्रीज इंक्लूड होंगे। उसके सामने ओरिएंट इलेक्ट्रिक, रिलैक्सो फुटवेयर, टीटीके प्रेस्टीज, वी गार्ड इंडस्ट्री बाहर हो जाएंगे। फाइनेंशियल सर्विसेज की मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। तो ये सारे बदलाव होने जा रहे हैं। सिंपल शॉर्ट, जो जो इंक्लूड हो रहा है उसमें पैसा आएगा, जो जो एक्सक्लूड हो रहा है उससे पैसा जाएगा। पॉजिटिव रहना है जो इंक्लूड हो रहे हैं, और नेगेटिव है जो एक्सक्लूड हो रहे हैं। और ऐसा नहीं है इस इंक्लूड और एक्सक्लूड के चक्कर में आप ले लो, कुछ फर्क नहीं है। एक इंडाइसिस का हिस्सा बन गए, ईटीएफ के जरिए थोड़ा बहुत पैसा आ जाएगा लोगों के लिए, लोगों की नजरों में उनकी वैल्यू थोड़ी बढ़ जाएगी। दैट्स इट, जिससे फाइनेंशियल कोई बदलाव नहीं आ रहा है। तो ये आपको पता होना चाहिए। होप आपको ये सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।